हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ 7 to 8 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए एक स्टाइलिश पजामा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा डिज़ाइनर होगा ऑर्डिनरी पजामे से। तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर का ग्लेस कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा फैब्रिक है ये, और आप इसे देख सकते हैं। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये डबल फोल्ड में था, एक बार और हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और आप इसे जिस मेथड से मैं बना रही हूँ उससे आप किसी बड़े के लिए भी बना सकते हैं। तो देखिए 4 फोल्ड करने के बाद इस तरह से ये फैब्रिक है, थोड़ा सा अनइवन है तो हम उसे रहने देंगे और हम वहाँ से छोड़ के फिर कटिंग करेंगे। तो मैंने ऊपर से ये मार्किंग लगा दी है, स्ट्रेट लाइन खींच दी है क्योंकि ये ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा था। अब हम क्या करेंगे कि 1.5 इंच हम ये जहाँ से हमने लाइन मार्क की है वहाँ से हम बेल्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बेल्ट हम अलग से ऐड नहीं करेंगे, इसी में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो ये देखिए एक मार्क मैंने करके लाइन खींच ली है, ये हमारी बेल्ट की मार्किंग होगी। अब हम लेंथ लगाते हैं। तो आपकी जो भी लेंथ है उसे आप मार्क कर लीजिए। तो मैं जो लेंथ मार्क कर रही हूँ वो 28 इंच की है और मैं 29 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा मैं लूँगी मार्जिन के लिए और इस एंड से भी मार्क कर देती हूँ। स्केल की हेल्प से हम सीधी लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे। अब कमर का हम नाप लेंगे। तो ये जो खुली साइड थी वहाँ से मैंने कमर की मार्किंग की है, वो है हिप। जो भी आपका हिप राउंड है उसका आपको 4 से डिवाइड करना है। तो मेरे केस में ये 7.5 इंच का आ रहा है और 2 इंच एक्स्ट्रा देखिए मैं मार्जिन लूँगी। इसको लूजिंग भी कह सकते हैं, मार्जिन भी कह सकते हैं। तो जो भी आपका हिप आए उसका 4th पार्ट और 2 इंच लूजिंग आप ले लीजिए। और इस लाइन को ऐसे मैं आगे बढ़ा देती हूँ ऊपर की साइड। अब हम क्रोच की मार्किंग करते हैं। तो क्रोच जो भी आपका हिप है, हिप साइज़ है, उससे आपको 3 से डिवाइड कर देना है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो मेरे केस में वो 10 आ रहा है और 10 इंच मैं इस तरह से ले लूँगी क्रोच की लेंथ। और क्रोच की चौड़ाई जो है वो 2 इंच ले लेती हूँ और एक कर्व शेप आपको ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी आसन हो गया। मोहरी लगाएंगे अब। तो मोहरी जो भी है उसका आपको हाफ करना है 5.5 पे और 6.5 इंच पे मैंने ड्रॉ किया है। मार्जिन ली है 1 इंच और इस तरह से मोहरी और क्रोच को मैं मिला दूंगी। और ये साइड जो है आपका उस तरह से मैं देखिए एक कर्व शेप इसमें ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक डिज़ाइन है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। तो यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा तिरछा था, इसलिए मैं इसको यहाँ से अलग कर देती हूँ। और ऊपर से भी जो हमने लाइन खींची थी उस कपड़े को भी अलग कर देंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है, फैब्रिक हमारा रेडी है और ये इसके 4 पार्ट्स हमने निकाल लिए हैं, 2 आगे के और 2 पीछे के। अब हम इसके क्रोच ज्वाइन करेंगे। तो देखिए सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट आपको रखना है और आसन को ज्वाइन कर देना है। इस पे आपको डबल सिलाई लगानी है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर बैठने पे आसन पे ही पड़ता है। इसी तरह से आपको दूसरे पार्ट पे भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये आसन मैंने दोनों ही जोड़ लिए हैं। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप इस तरह से सिंपल जैसे हम और पजामे पैंट जोड़ते हैं, आप साइड में सिलाई लगा लीजिए और बीच में आसन भी जोड़ लीजिए पूरा। तो सिंपल उस तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं डिज़ाइनर बना रही हूँ पजामा वो इस तरह से आपको करना है। ये जो हमने ये कटिंग की थी साइड में, पहले आपको
डबल फोल्ड इस तरह से देखिए करना है और पूरे में सिलाई लगा देनी है आपको साइड में। इसी तरह से इसमें भी आपको डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है साइड में। तो दोनों पल्लों पे ही हमें इस तरह से करना है, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो कर्व, जहाँ पे कर्व आता है, घुमाव आता है, वहाँ पे डबल फोल्ड करने में थोड़ी सी चुन्नटें आती हैं। आप पहले चाहें तो आप सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाएं, बाद में एक बार और फोल्ड करके उसमें सिलाई लगा दें, या आप इसी तरह से एक बार में ही डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं। जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप वैसा कर सकते हैं। तो मैं देखिए डबल फोल्ड करके किनारे से सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ, और ये जो हमारा कर्व आ रहा था घुमाव नीचे का, उसमें भी मैं इसी तरह से इसको मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। बीच में हल्की सी चुन्नट भी आएगी, लेकिन वो अंदर की तरफ होगी तो दिखाई नहीं देगी बाहर। तो ये देखिए हमारा इस तरह से बन के तैयार हो गया है। ये दूसरा छोर है, तो नीचे से लगाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक पल्ले पे लगा के सिलाई दिखा रही हूँ, आप दूसरे पल्ले पे भी इसी तरह से लगा सकते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आगे भी आपको मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस शेयर करूँगी। तो देखिए एक पल्ले पे ये मैंने सिलाई लगा के आपको दिखा दी है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे पल्ले पे भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम सीधा पार्ट लेंगे एक पल्ले का, उस पे हमें सीधा पार्ट रखना है और अच्छे से आपको मिलाना है। सबसे पहले हम इसका जो बीच का पार्ट है, जो क्रोच का पार्ट है, उसे हम बिल्कुल अच्छे से मिला के रखेंगे और इसको सिलेंगे। तो सिलाई से सिलाई देखिए बीच की मिला लीजिए और बहुत अच्छे से इसमें सिलाई लगा दीजिए। तो ये काम मैंने कर लिया है और अब मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। हमारे जो बगल के साइड के पल्ले हैं वो अभी खुले हुए हैं, तो अब हम उसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए सीधा करके मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। बीच से तो हमने ज्वाइन कर लिया है और अब हम साइड से भी इसको ज्वाइन कर देंगे। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जैसे नॉर्मल जो पजामे होते हैं उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा और देखने में इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये मैंने इस तरह से 1 इंच का गैप छोड़ा हुआ है, ये 1 इंच तक का गैप है। और अब हमें एक पल्ले को जो ज़्यादा है उसे इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको इसमें सिलाई लगा देनी है। तो आपका जो अंदर वाला पल्ला है वो इसमें अटैच भी हो जाएगा और साथ में एक डिज़ाइन भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसमें पिन्स लगा लीजिए इसको फ़ोल्ड करके। तो ये मैंने पिन्स लगाई हुई हैं और बस हमें उसी पे स्टिच कर देना है। पिन्स को निकालते रहिए और स्टिच कर दीजिए। क्योंकि ये हल्का कपड़ा है तो इसमें पिन्स लगाने से ये सेटल हो गया और इसकी फ्लेयर भी बहुत अच्छी आएगी। और जहाँ तक आपका जुड़ रहा है वहाँ तक आपको स्टिच अच्छे से लगा लेनी है। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। और हम दूसरे पार्ट पे भी इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये भी स्टिच लग के
तैयार हो चुकी है और ये इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। तो आप किसी बड़े का भी पजामा इस तरह से बना सकते हैं, तो रेगुलर पजामे से थोड़ा सा ये हट के दिखाई देगा और इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए मैंने इसे पलट लिया है और 1.5 इंच पे हमने मार्किंग की थी, बस उस तरह से उसी पे हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद 1/2 इंच हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा आपको 2 इंच तक का गैप छोड़ना है, उसमें सिलाई नहीं करनी है, जिससे कि हम ये इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक की जो 1 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और इसकी जो टोटल ये इलास्टिक है उसकी चौड़ाई या लंबाई जो भी कह लें, वो मैंने 5-6 इंच कम ली है अपने वेस्ट से। और इसे आप सेफ्टी पिन की हेल्प से अंदर डाल के और दूसरे छोर से बाहर निकाल लीजिए। और 2 एंड्स को इसी तरह से एक के ऊपर एक रख के अच्छे से इसे सिलाई कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल भी अलग ना हो। तो मैं क्रॉस में इसकी सिलाई एक बार कर दूंगी और उसे पूरी तरह से पक्का कर लूँगी। तो ये देखिए सिलाई हमने कर ली है, बहुत अच्छे से इलास्टिक अटैच हो गई है और थोड़ा सा खींचते हुए आपको इसे अंदर कर लेना है और खुले पार्ट को सिल लेना है। तो ये मैंने सिल लिया है और इसको खींच के आपको जो सिलवटें हैं वो पूरे बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है और खींच के आपको बीच में भी एक बार सिलाई लगा देनी है। इस तरह से पहनने पे इलास्टिक पलटेगी नहीं। तो ये काम मैंने कर लिया है और आप इसका लुक देख सकते हैं। साइड से ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।